अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन जंबल और आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। दो हाइलाइट्स हैं मेरे पास कल के लिए और आज के लिए जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो एक तो उनमें से ये है कि इंस्पेक्टर एफआईए केस 148 2021 जिसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमने दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। थोड़ा सा हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात जो कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो ये है कि कल रात एक्चुअली मैं अपने कज़न्स के साथ खाना खाने गया हुआ था एंड देयर a couple of guys came there और उन्होंने मुझे देखा and one of them actually recognized me, which was somewhat maybe good for me. It feels good to be at least recognized by people for the work you do. So I think it is amazing that I have been able to make some difference through these videos, through the online teaching, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी वजह से भी। सो अगर वो स्टूडेंट वो भाई अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थम्स अप हियर फॉर यू। एंड सेकेंडली इंस्पेक्टर एफआईए का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम उसका थोड़ा सा ऐड जो था, मेरे पास उसकी एक तस्वीर पड़ी हुई है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिविजुअली या फिर मेरिट वाइज या कोटे पे कितनी कितनी सीट्स हैं। देन वी विल सी कि लिस्ट जो है वो क्या है और उसमें मेरे ख्याल में कि कहाँ तक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलें जी, लेट अस गेट ऑन टू द वीडियो। जी, आपके सामने कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट 10/2021 आ रही है जिसमें वो एफआईए इंस्पेक्टर का केस आया था। याद है आपको जब 145 149 सीट्स आई थी। तो इस ऐड को ज़रा हम थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं। इसमें जनाब मेरी क्वालिफिकेशंस वगैरह को छोड़ें, आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे आते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपके पास है जी पंजाब के लिए टोटल 149 है जी। और पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो वो 75 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की उसमें से 63 हैं, वुमेन के लिए 8 हैं और माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 4 हैं। ठीक है जी। तो ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी पंजाब के लिए। फिर सिंध के ऊपर अगर आप आते हैं तो सिंध के लिए सिंध रूरल के लिए 17 है और ओपन मेरिट की उनमें से 14। देन वी हैव वुमेन कोटा 2 और माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए 1। सिंध अर्बन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए 11 सीट्स हैं, उनमें से ओपन 10 है और एक वुमेन कोटा की है। ठीक है जी। फिर खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं तो टोटल 17 सीट्स हैं जिनमें से ओपन मेरिट की 15 और वुमेन कोटा की 2 हैं। ये रही। फिर बलूचिस्तान पे आते हैं तो 9 हैं जी, उनमें से ओपन मेरिट की 8 हैं और वुमेन कोटा की 1 है, यानी 1। एक्स फाटा यानी कि फॉर्मल फाटा जो था उसके लिए 4 सीट्स रखी गई हैं इस ऐड में, जिसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिजल्ट आया है बेसिकली। अच्छा जी, तो ओपन मेरिट यहाँ पे 3 सीट्स हैं और एक माइनॉरिटीज़ या फिर नॉन मुस्लिम कोटा पे है, वुमेन की नहीं है इसमें। जीबी गिलगित बल्तिस्तान के लिए ओपन मेरिट की एक ही सीट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 3 सीटें हैं, वो सारी ओपन मेरिट की हैं। और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया था। उसके बाद अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो हमारा हुआ था आई थिंक क्या उसको कहते हैं, मार्च में। और उसके बाद से इसके रिज़ल्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। अभी हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे जहाँ पे हमारे पास है उसकी मेरिट लिस्ट। तो इसमें हम ज़रा अपना नाम आपको दिखा देते हैं। ये सिकलैंत जमल रहे जनाब पास वालों की लिस्ट में मेरिट नंबर 36 विच इज़ फ़ाइन फॉर मी। अल्लाह का शुक्र है नाम आ गया और वो भी काफ़ी ऊपर मेरिट में है क्योंकि 149 सीट्स हैं। और मेरे साथ ही मज़े की बात यह है, उमर साहब की का भी नाम है। आप लोगों में से जिसने हमसे एफआईए के सेशन में पढ़ा है तो यू नो हिम वेरी वेल कि उमर भाई क्या चीज़ है और वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सो देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई चोज उमर साहब, क्योंकि उनके एडीएफआईए में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और इस दफ़ा भी उन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया हुआ है वो भी उनका पास है, मेरा भी पास है अल्लाह का शुक्र। एंड इंस्पेक्टर वाला भी हम दोनों का पास हो चुका है। और अब आगे हमें आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, स्पेशली एडी वाले केस में, क्योंकि उसमें मेरिट या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए भी ताकि इसमें भी हम मज़ीद जो इसके फेजेस हैं उनको क्वालिफाई करके तो आगे एंड तक पहुंच सके और इंटरव्यू दे के एलोकेशन हासिल कर लें। ठीक है जी। एडी के लिए ज़्यादा ज़्यादा दुआएं करनी है, इसके लिए भी और भी ज़्यादा दुआएं करनी है। ठीक हो गया। और अच्छा, एक दो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा नाम इस जगह पे है या वहाँ पे है, कहाँ पे है।
तो देखें 1:3 की बेस पे ना वो बुलाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो अगर 149 सीट्स हैं तो आई वुड से कि ऑलमोस्ट 450 या 447 लोग बनते हैं जिनको वो बुलाएंगे फॉर इंटरव्यू। अब उसमें ट्रिकी चीज़ देखने वाली ये होगी कि चूंकि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है इन सारी सीटों में, ठीक है जी। तो हो सकता है कि पंजाब वाले मे बी 300 तक ही पूरे हो जाएं, और बाकी उससे नीचे जो है पंजाब वाले चाहे 450 तक मैंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरिट नंबर में भी 530 550 तक जाके रुके, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि पंजाब के लोग जो शॉर्ट लिस्ट होने हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए यानी इंटरव्यू के लिए वो पहले 300 में ही आ चुके होंगे। उसके बाद जितने भी पंजाब वाले हैं वो रिडंडेंट हैं। तो फिर उससे नीचे और ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान के लेने हैं, जो सिंध रूरल, सिंध अर्बन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के लिए होंगे, वो सारे काउंट करके तो टोटल मेरिट नंबर कहाँ पे जाता है वो डिपेंड करता है कि ऊपर से कितने लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, या फिर ऊपर कितने लोगों की आबादी किस तरह से है, डेमोग्राफिक्स किस तरह से है। वो मैंने इतनी डिटेल में ज़रा वर्कआउट नहीं किया, बट maybe I will do if I get time, but I can't find a time slot to do so, so pardon me for that। लेकिन I hope कि इससे आपको समझ आ गई, एटलीस्ट अंदाज़ा हो गया कि अगर आपका पंजाब से हैं आप तो आप 300 या 350 तक हैं तो होपफुली कि आपको कॉल आ जाएगी, क्योंकि उनमें से 210 या 230-40 लोग ऐसे होंगे जो कि मेरिट पे होंगे या फिर जिनको कॉल्स आएंगी। बाकी जो है उनमें सिंध अर्बन सिंध रूरल वगैरह के भी काफ़ी लोग होंगे। तो मे बी कुछ लोग जो हैं वो जो 450 या 400 की लाइन में है वो स्किप हो जाएं पंजाब के लोग। लेकिन जो दूसरे सूबों के लोग हैं अगर उनके मेरिट नंबर यहाँ पे आ रहे हैं लाइक 200-300 के अंदर अंदर तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह 400 450 मे बी 500 550 तक भी जो है दूसरे सूबों के लोग जो हैं उनको कॉल्स आ सकती हैं। दैट डिपेंड ऑन द रेलिवेंट प्रोविंस कि जिससे आप हैं। अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप यहाँ पे अपने सूबे के लिहाज से डोमिसाइल देखते जाएं कि कितने लोग हैं आपसे ऊपर ऊपर, ठीक है। और फिर अपने जो प्रोविंस वाइज है उसकी सीटें देख लें। फॉर एग्जांपल सिंध अर्बन की एक मिनट सिर्फ, लेट मी जस्ट चेक। सिंध अर्बन की फ़र्ज़ कर लेते हैं जी। सिंध अर्बन 11 सीट्स हैं टोटल। तो आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे ऊपर से कि सिंध अर्बन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उनको टिक करते जाएं, गिनते जाएं कितने कितने। अगर 11 सीटें सिंध अर्बन की तो दैट मीन्स के टोटल 33 लोग होंगे जिनको सिंध अर्बन से सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है जी। इंटरव्यूज़ के लिए इंटरव्यूज़ के बाद 11 लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। तो ऊपर से आप देखना शुरू कर दें अगर आपका नाम सिंध अर्बन वाली लाइन में या सिंध अर्बन वाले कैंडिडेट्स में 33 तक आ रहा है या 34 तक है तो फिर आपको होपफुली कॉल आ जाएगी फॉर इंटरव्यूज़। और अगर नहीं है तो मे बी दैट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपको आए। So I hope कि now you understand how FP these merit lists are made, या फिर किस तरह से आपको कॉल्स आती हैं। मे बी इसमें थोड़ी बहुत और टेक्निकलिटीज़ भी हों, लेकिन मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूँ वो जो मैंने सुना हुआ है कि एक सीट के ऊपर 3 लोगों को कॉल आती है फॉर इंटरव्यूज़। सो इसलिए ये रूल अप्लाई किया जाता है, और इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा जो एडी का है उसमें, क्योंकि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा है पंजाब वालों के आपस में 4-3-12 लोगों का होना है और काफ़ी ज़्यादा लोग पास हुए हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो उसमें लाजमी दुआ करनी है आपने मेरे लिए, ठीक है। एंड ये थी आज की वीडियो मैंने आज एक्चुअली मैथ्स पे बनानी थी, लेकिन आज इसका इंस्पेक्टर एफआईए का रिजल्ट आ गया। सो आई थॉट कि इसके बारे में अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक दो लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, मैंने कहा उनकी क्यूरीज भी जो हैं वो भी इसी के अंदर हम एड्रेस कर देते हैं। एंड आई होप के मैनी ऑफ योर क्यूरीज हैव बीन एड्रेस्ड हेयर। टेक केयर, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।